तुम तो शायद मुझे लगता है वही व्यक्ति हो जो दिल्ली में रामलीला मैदान से सलवार पहन करके भागे थे और वो अभी बीते कुछ दिनों में बहुत ही वायरल व्यक्ति हैं एक, जिन्होंने शायद उस सलवार की खोज भी कर ली है, कौन सी सलवार पहन करके भागे थे, और वो कह रहे थे कि मौका वो फिर आने वाला है, मतलब हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। तो हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब की बात सलवार के साथ में हमने कुर्ता भी सिलवा रखा है, दोनों दे देंगे हम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। इन दिनों बाबाओं का दौर चल रहा है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर योग गुरु बाबा रामदेव हों, अपने बयानों से लगातार चर्चित में रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं बाबा रामदेव का फिर से ये बयान? पहले वो धीरेन्द्र शास्त्री, अब जो है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बाबा रामदेव को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। एक समय में इनको योग के लिए मैं जानता था, योग कराते थे, लेकिन योग कराते कराते ये जो है भोग कराने लग गए और योगी से ढोंगी जब ये बन गए, तब से मैंने इनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान हिंदुस्तान में बीते कुछ समय से न जाने कितने ऐसे नकली बाबाओं की जमात पैदा हुई है। कोई व्यासपीठ पर बैठ करके नंगा करने की बात कर रहा है, कोई किसी की दाढ़ी और मुंह उखाड़ लेने की बात कर रहा है, कोई किसी की टोपी उतार लेने की बात कर रहा है, कोई चाकू और छुरी तेज करने की बात कर रहा है। कौन सी जमात है भाई, कहाँ से आई है, और इस जमात को ट्रेनिंग देने वाला कौन है, इसका सरगना कौन है? और जब इसकी गहराई तक हम पहुँचते हैं तो ये सीधे तार जाकर के इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। क्यों? यति नरसिम्हानंद जो बैठ करके अपने कार्यालय में ऑन लाइव महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाता है, अमर्यादित टिप्पणियां करता है, उनको ये सरकार क्या करती है? बार बार इनके संरक्षण में खड़ी होती है। तमाम और लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, जिससे समाज में विद्रोह की भावना पैदा होती है, अराजकता बढ़ती है, और उसके बाद सभी लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, ये देखो सनातन का नया प्रहरी आ गया है, अब ये सनातन की रक्षा करेगा, अब ये हिंदुओं को जगाएगा। अरे भाई, तुम लोगों को गुमराह करके आखिर क्यों इस देश को बर्बाद कर देने पर तुले हुए हो? क्या चाहते हो आखिर? स्पष्ट आकर के आपको एक बार में बता देना चाहिए, ताकि तुम्हारे मंसूबे एक बार में ही कामयाब हो जाएं। बार बार इस समाज को खतरे में क्यों डालना? अच्छा गोपाल तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि जो है धर्म तभी मजबूत हो सकता है, अपना धर्म तभी मजबूत हो सकता है जब किसी के धर्म को हम क्रिटिसाइज करें, किसी के धर्म को जो है हम अपमान करें, तभी क्या अपना धर्म मजबूत हो सकता है? क्या धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है शांति, धर्म का मतलब होता है अर्थ, धर्म का मतलब होता है काम, धर्म का मतलब होता है मोक्ष। इन चार चीजों के संयोजन से किसी भी धर्म की रचना होती है। किसी भी धर्म की शुरुआत और अंत निहित होती है उस धर्म में। लेकिन ये जिस धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा सनातन धर्म, जिसकी बार बार रामदेव जी चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है। वास्तव में सनातन धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कमी इतनी है कि तुम्हारे जैसे योगी को ढोंगी बना देती है, और ढोंगी बना करके वो भगवा वस्त्र पे तुम्हारा कॉपीराइट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारे ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो तुम्हारे खिलाफ जाकर खड़ी होती है। संरक्षण में आपके आकर के सरकार खड़ी हो जाती है, और फिर आप जो चाहते हो वो करते हो। ये कौन से धर्म की आप बात कर रहे हो? मैंने जो धर्म पढ़ा है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण में सुनो मेरी बात, उनका धर्म मजबूत है, अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है, तो दूसरे का धर्म को क्यों कम? धर्म किसी का नहीं होता है। धर्म किसका होता है? धर्म किसी का नहीं होता है। धर्म एक ऐसी परंपरा है, धर्म एक ऐसी प्रणाली है जो आम इंसान को सीधे भगवान के बीच में उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट स्थापित करता है। उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, उसे धर्म कहते हैं। ये जो मीडिएटर बनकर के बीच में खड़े होते हैं, असल में ऊपर वाले, और ऊपर वाले ने जिसको बनाया उसके बीच में सबसे बड़े डिवाइडर होते हैं, विद्रोही होते हैं। चाहे रामदेव की बात करो, चाहे जो नंगा करने की बात करता है उसकी करो, चाहे जो चाकू और छुरी तेज करने की बात करता है उसकी बात करो। लेकिन बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि कोई भी पाप कर लो और नमाज पढ़ लो, सब ठीक है। तो आपने तो पाप किए हैं ना। आप तो योग गुरु थे, योग ऋषि अपने आप को कहलवाते थे। धीरे धीरे योगी से, बाबा रामदेव से लाला रामदेव कैसे बन गए आप तो व्यापार करने लग गए।
आपने तेल बेचा, आपने घी बेचा, आपने दूध बेची, आप जींस पैंट जूते मोजे सब बेचने लग गए। बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए। आपने भी तो अनगिनत पाप किए। क्या चाहते हो कि आपके पापों का भंडाफोड़ आपके समाज में हो? इसलिए इस समाज से बचने के लिए वर्तमान हिंदुस्तान में एक बहुत सरल प्रक्रिया चल पड़ी है कि अपने धर्म में अपना हिस्सा मजबूत करने के लिए दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करो, उसके धर्म को गालियां दो, उसके पहनावे पे उल जुलूल भद्दी टिप्पणियां करो, ताकि तुम्हारा समुदाय, जिस समुदाय से तुम आते हो, जिस पंथ संप्रदाय से तुम आते हो, वो खुश हो जाए और कहे हाँ भाई देखो तुम सनातन के नए प्रहरी पैदा हो गए। अच्छा गोपाल तिवारी जी, एक और बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी के धर्म के आधार जो है किसी के पहनावे से, किसी के कपड़े से, किसी के टोपी से, किसी के पजामे से भी जाना जा सकता है क्या? देखिए, ये जो सोचता है, बाबा रामदेव ने इसी चीज़ों पे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो बार बार इसकी टिप्पणी कर रहे हैं कि 2 वक्त की नमाज अदा कर लो और जो है अजान पढ़ लो, उसके बाद में जो चाहे वो कर लो। इस तरीके की बात कौन करता है? जिसके दिमाग में ऑलरेडी ऐसी भावनाएं चल रही हो, वो स्वयं ऐसे कामों को अंजाम देना चाहता हो लेकिन नहीं दे पा रहा हो, और इसलिए उसके मन में ये कुलबुलाहट मची हुई है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम दूसरे को तो प्रेरित करें ये काम करने के लिए। और दूसरे को प्रेरित करने का मतलब है एक ऐसी कौम जो बड़ी संवेदनशील है इस हिंदुस्तान में चर्चा के विषय को लेकर के, उसको टारगेट करो, उसको कटघरे में खड़ा कर दो। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे तमाम लाला रामदेव से, ऐसे तमाम ढोंगियों से, आप मुझे बताइए वीर अब्दुल हमीद कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को 13 मिसाइलें दी, मिसाइल मैन कहे गए? कौन थे वो? कबीर कौन थे? आप बताइए मुझे, इनकी कैसे पहचान करोगे आप? क्या कबीर के आगे कभी उनका टाइटल पूछा गया क्या था? क्या वीर अब्दुल हमीद के पीछे टाइटल उनका पीछा पूछा गया क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम के आगे उनका टाइटल पूछा गया क्या? नहीं, उनके गुण ही उनका परिचायक थे। उनके पूरे जीवन का सार उनके कर्म बताते थे कि ये व्यक्ति क्या है, हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता है, ये हिंदुस्तान की धरोहर है क्या है, वो उनके कर्म बताते थे। और तुम्हारे कर्म तो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तुम तो शायद मुझे लगता है वही व्यक्ति हो जो दिल्ली में रामलीला मैदान से सलवार पहन करके भागे थे, और वो अभी बीते कुछ दिनों में बहुत ही वायरल व्यक्ति हैं एक, जिन्होंने शायद उस सलवार की खोज भी कर ली है, कौन सी सलवार पहन करके भागे थे, और वो कह रहे थे कि मौका वो फिर आने वाला है, मतलब हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। तो हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब की बात सलवार के साथ में हमने कुर्ता भी सिलवा रखा है, दोनों दे देंगे हम। अच्छा गोपाल जी, बाबा रामदेव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार जो है अलग मुद्दे को लेकर के हैं, जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, तमाम सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस पर चर्चाएं चल रही हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे मुद्दों को तुल क्यों दिया जा रहा है, क्यों ऐसे विवादित बयान है और ऐसे समय पे क्यों? मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा है ये कि इस हिंदुस्तान में लड़ाई धर्म और अधर्म की नहीं है, इस हिंदुस्तान में लड़ाई धंधा और दुकान की है। जैसे बीते कुछ समय पहले आपने एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि ये विवाद जो है पठान को लेकर है कि शाहरुख खान को लेकर के है। मैंने कहा था कि ये न विवाद पठान को लेकर न शाहरुख खान को लेकर, ये विवाद है धंधा और दुकान को लेकर के। समझ गए कि नहीं? तो आप बिल्कुल सरल सी स्क्रिप्ट समझिए आप। इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके सबके धंधे बंद हो जाएंगे अगर ये बार बार ताल नहीं ठोकेंगे कि देखो हम हिंदुओं के पैरोकार हैं, हम सनातन के प्रहरी हैं, ईश्वर पे डायरेक्ट कॉपीराइट हमारा है। हम रोज ही तो शाम को फोन से बात करते हैं, ब्रह्मा जी का फोन आए इनके पास, विष्णु जी का फोन आए इनके पास, राम का फोन आए, ये कहते हैं कि देखो अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, तो ये बात करते हैं ना। आप तो खुद ही महाराज काशी से ताल्लुक रखते हैं, काफ़ी करीबी, आपने वहाँ पे बहुत से समय व्यतीत किए हैं, शिक्षा प्राप्त किया है। सवाल ये है कि जब इस तरीके से योग गुरु बाबा बड़े तबका जो है उनका एक फैन फॉलोअर्स रहा हो, उनके बातों से उनके विचारों से लोग उनको मानते हों, मान सम्मान करते हों, और जब ऐसे बयान आए तो आप जैसे लोगों के मन में क्या कुछ चलता है? आप तो ब्राह्मण हैं। अरे काशी से हूँ, ये हमारा गर्व है, ब्राह्मण हूँ इसका भी हमें गर्व है, लेकिन इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ करके मैं एक इंसान भी तो हूँ, एक मानव भी तो हूँ। एक मानव दूसरे मानव की संवेदना समझ सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति दुख दर्द अपना साझा कर सकता है, बांट सकता है, और वो दुख दर्द बांटने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं आती हैं, उसमें कोई धर्म ग्रंथ आने नहीं आता है, उस समय इंसानियत आड़े आती है। और मैं आपको एक बहुत मजबूत उदाहरण देना चाहता हूँ। बीते
5 महीनों में हम स्वयं एक यात्रा में यात्री बनकर के थे। हमने लगभग 14 राज्यों का सफ़र किया, 80 जिलों से ज़्यादा जो है सीमाओं को क्रॉस किया। ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात, न जाने कितने जो है मौसम हमने देखे, कितने कल्चर देखे। वहाँ हमें हिंदू भी मिला, मुस्लिम भी मिला, सिख भी मिला, ईसाई भी मिला। हर घर में मैं गया, हर दिल से दिल मैंने मिलाया, मैंने बातें की, कहीं भी तो कुछ मुझे नज़र नहीं आया, सब एक जैसा नज़र आया। मुझे 2 चीज़ें कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, पहनावा किसी का अलग है, खाना किसी का अलग है, कल्चर किसी का अलग है। राजस्थान में बाबा रामदेव का ये बयान देना क्या दर्शाता है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बयान के मायने तो यही हैं, शायद लगता है कि बाबा रामदेव जो है जेल जाना चाहते हैं, उन्हें सलाखें अधिक प्रिय लगने लगी हैं। अब वो कहते हैं कि मैं बहुत दिन हो गया, योग ऋषि से ढोंग ऋषि बना, ढोंग ऋषि से बाबा रामदेव से लाला रामदेव बना, अब मुझे जो है जेल के पीछे भेजो। उनके मायने तो यही लगते हैं। क्या लगता है इस पे कोई राजनीतिक पहलुओं से अगर जोड़ के देखा जाए? वो तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले किस तरीके से मौसम सर्द और गर्म किया जाए, उस के लिए जो है इस तरीके के लोग खड़े किए जाते हैं। जाइए, कुछ भी बोल करके आइए उल जलूल। आप भी तो पहले बाबा रामदेव को मानते थे। मैं बाबा रामदेव को क्यों मानूंगा? बाबाओं से तो मुझे बहुत नफरत है। आप योग करते थे पहले? और योग तो मैं करता था, वो तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, आज से थोड़ी किया जाता है, लाखों सालों से किया जाता है, तो हम भी कर रहे थे। चलिए, तो बाबा रामदेव को आखिरी आप क्या बताना, आखिरी मैसेज? आखिरी बात उनको यही कहना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है। आपके किसी एक बहुत बड़े भक्त ने जो है सलवार ढूंढ ली है, कुर्ता भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है, उसको पहनो और धीरे से कहीं निकल जाओ या पंतजलि पीठ में कहीं जाकर के कैद हो जाओ। इस तरीके से बेवकूफ़ाना हरकत आप करोगे। इस समय एक विंग ऐसी है जो हिंदुस्तान में वापस उठ खड़ी हुई है, जो ये कह रही है कि हम हिंदुस्तान की बिखरी हुई संस्कृति को समेटने की जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें तुम्हारे जैसे अराजक तत्वों को, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सुधर जाओ, आपका जो काम है वो काम करो। क्या लगता है कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं बाबा रामदेव से? मैं तो रखता हूँ, और मैं तो सरकार से रखता नहीं, मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि आप बीते इनके 10 साल के कार्यकाल को उठा करके देख लीजिए कि समाज में इनके उल जलूल भाषणों को लेकर के किस तरीके से अराजकता व्याप्त हुई। और झूठ बोलने में तो माहिर हैं ये, क्या क्या इनके मंसूबे हैं, किसकी सह पर ये कर रहे हैं, देश की जनता को भी तो दिखाई देता है, उसे भी निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बेशकीमती समय दिया गोपाल तिवारी जी। और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले बाबा रामदेव बन चुके हैं, और उस पर लगातार जो लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं कि आखिर इस समय में बाबा रामदेव ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। लोगों को, बहुत से लोगों को जो है इस पर आपत्ति भी है, बहुत से लोग जो है इस पर ये कह रहे हैं कि ये एक चुनावी स्टंट है, जब भी चुनाव आने का समय होता है तो ऐसे बयानों को जो है रख दिया जाता है ताकि असल मुद्दे जो है घुमाया जा सके। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, गोपाल तिवारी जी की बातों को सुन करके आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।